एक किताब है जिसका नाम है टॉकिंग टू माई डॉटर्स ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कैपिटलिज्म। इसके लेखक हैं यानिस वेरोफकिस, जो यूनान के संकट में वित्त मंत्री भी बने। जी हाँ, अर्थशास्त्री और दार्शनिक के रूप में उनकी ख्याति रही है। वो अर्थशास्त्र के इस जिक्र में साहित्य और सिनेमा भी लाते हैं। किताब उन्होंने अपनी 15 साल की बिटिया को संबोधित करते हुए लिखा था, जो बहुत सरल भाषा में है। जी हाँ, आपको बता दें कि वो कहते हैं कि कई बार भविष्यवाणियाँ इसलिए सच हो जाती हैं क्योंकि वे होती हैं। वे ना होती तो सच भी ना होती। वे सोफोक्लिस के नाटक इडिपस रेक्स का उदाहरण देते हैं। जी हाँ, इडिपस के होने वाले सम्राट पिता ने ज्योतिषी से बच्चे का भविष्य पूछा तो ज्योतिषी ने बताया कि यह अपने पिता का हत्यारा होगा। इडिपस के पिता ने बच्चे को पैदा होते ही मार देने का आदेश दिया। रानी बच्चे को मार तो ना सकी, लेकिन एक सेवक को उन्होंने बच्चे को दूर एक पहाड़ पर रख कर आने को कहा। जी हाँ, आपको बता दें कि वहाँ से बच्चा दूसरे राज्य के राजा के यहाँ पला। यहाँ एक दूसरे ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि इडिपस अपनी माता से विवाह करेगा। दुखी इडिपस ने राज्य छोड़ दिया। वापसी में अपने पिता से ही उसका युद्ध हुआ, जिसमें उसने अपने पिता को पराजित किया और उसे मार डाला। राज्य के नियम के अनुसार अपनी माता से उसका विवाह हुआ। वेरोफकिस कहते हैं कि अगर यह भविष्यवाणी ना हुई होती तो बच्चा पिता की हत्या करेगा, तो शायद वह सच ना हुई होती, क्योंकि तब बच्चा अपने पिता के पास ही पलता। इसी तरह माता से विवाह की दूसरी भविष्यवाणी ना हुई होती तो वह भी सच नहीं होती, क्योंकि तब इडिपस ने अपना घर नहीं छोड़ा होता। हालांकि वेरोफकिस जो बात कहते हैं वह भारतीय राजनीति पर जैसे उल्टी पड़ती है। यहाँ चुनाव में भविष्यवाणी सिर के बल गिरती है। 1980 में किसी को इंदिरा गांधी की वापसी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वे शान से लौटी। 2004 में अटल आडवाणी की महाकाय छवि के आगे कांग्रेस बौनी लगती थी, मगर यूपीए को बहुमत मिला। 2014 में किसी ने नरेंद्र मोदी को इतना विराट बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं की थी। 2019 में अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की भी नहीं, लेकिन मोदी जी ने यह किया। राज्यों में चुनावी भविष्यवाणियों के मुंह के बल गिरने के उदाहरण इससे भी ज़्यादा हैं। अब बिहार के चुनाव हमारे समान हैं। सवाल ये है कि वेरोफकिस का सिद्धांत चलेगा या भारतीय राजनीति की सच्चाई। जवाब पहली नज़र में आसान है। अनुभव बताते हैं कि पूर्व अनुमान लुढ़कते रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कई मौके आए हैं जब लोगों ने हवा ठीक ठीक पहचानी है, और ऐसे भी मौके आए हैं जब हवा बनाई गई है। वेरोफकिस का सिद्धांत ऐसी हवा बनाने वालों को एक अवसर देता है। तो बिहार में क्या कोई हवा है? इसके बारे में निश्चयपूर्वक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा। दुर्भाग्य से बुरी तरह बटे हुए समाज में बटा हुआ मीडिया सिर्फ वही देखने को तैयार है जो वह दिखाना चाहता है, लेकिन कम से कम 2 चीज़ें ऐसी हैं जो फिलहाल लोगों को एक राय बनाने का अवसर दे रही है। पहली बात तो हाल में आए वे चुनाव सर्वेक्षण में जो बता रहे हैं वो एनडीए और महागठबंधन के बीच का फैसला कम हो रहा है। इसी तरह मुख्यमंत्री पद की प्रतिद्वंदिता के मामले में नीतीश कुमार और तेजस्वी के बीच की दूरी घटी है। बेशक अब नीतीश आगे हैं, लेकिन पहले उनकी जो असंदिग्ध लगने वाली बढ़त होती थी वह सिमट रही है। लेकिन इसी मोड़ पर बिहार को नए खून की ज़रूरत है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि सत्ता की रोटी को उलटते पलटते रहना चाहिए, नहीं तो वो जल जाती है। बिहार में 15 साल से यह रोटी
तवे पर चढ़ी हुई है। देखना है कि बिहार की जनता अब यह रोटी पलटती है या पुराने चूल्हे से ही काम चलाती है। लेकिन हवाएं फिलहाल कुछ और इशारा कर रही है। यह अलग बात है कि हम हवाओं पर कितना यकीन करें, लेकिन वेरोफ्स्की को याद कर सकते हैं, हवा जब बहती है तो वह अपनी दिशा को सच भी साबित कर लेती है। जी हाँ, तो देखते हैं इस बार बिहार चुनाव कौन जीतता है। बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।